हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की शुरुआत जो है वो हुई हमारी नाश्ते से। और पराठे मंगवाए थे, चने मंगवाए थे, गर्मा गर्म चिक्कड़ छोले टाइप की चीज़ थी। और साथ में हमने मंगवाया था ऑमलेट। तो साथ में चाय थी गर्मा गर्म। और बैठ के मज़े से नाश्ता किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा कि हमें रिस्क अता किया, इतना अच्छा रिस्क अता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और आज के एजेंडा पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी जगह जाना था। और ये 2 दिन लेट है ये मेरा वाला व्लॉग। बात ये है कि इतना मतलब हम लोग स्पेन में हैं और एक दूसरी जगह के घर में बैठ के और इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा देर या सवेर मैं एडिट ज़रूर करूँगी। और आप जो है ना अपने फ्रेंड्स को अब आप क्या अब इस तरह हो गया है कि जिस दिन आप लोगों से कमेंट के ज़रिए आप लोगों से बात ना होना तो दिन जो है वो मेरा अच्छा नहीं गुजरता। तो इसीलिए मैंने कहा भाई जो भी हो, मैंने सबसे पहले तो ये एडिट करना है और उसके बाद फिर मैंने कोई और काम करना है। तो आज की छोटी सी बात यह है कि मैं यूट्यूब पे ऐसी सर्च करी थी तो आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग वो यूट्यूबर तो नहीं है वो, कोई किसी ने उनको, मेरे ख्याल से किसी ने उनकी बातें सुनी, उनको बड़े मज़े की लगी वो बातें। और उन्होंने ना उसको इतनी उनकी मतलब इतनी मशहूर हो गई कि अब जो है ना उनका एक सही व्लॉग उन्होंने बना लिया। और वो एक जूइश खातून है और ज़िंदगी के बड़े उन्होंने थपेड़े जो है ना वो खाए हैं। और अब जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है बिज़नेस वूमन है, उनके हस्बैंड भी। और वो जो है ना वो बड़ा अच्छा ज्ञान बांटती हैं। तो उनकी बातें मुझे बड़े मज़े की लगी। तो मैं आपके साथ जब भी मुझे लगेगा ना कोई ऐसा मौका तो मैं आपके साथ उनकी बातें शेयर करूँगी। तो उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने वो उसके से बहुत ज़्यादा ना पैसे बचत के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वो मशवरे देती हैं। तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि हम लोग खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं और हमारे इस्लाम के लिहाज से भी ये इट्स अ सिन कि आप खाना ज़ाया करें। तो कहती हैं वो हम खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई, मैंने कहा वाकई कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ना हम हाथ में पूरा का पूरा सेब पकड़ा देते हैं और वो 1-2 बाइट्स लेके फेंक देते हैं, इसी तरह केला या कुछ। उन्होंने कहा अगर आप कट अप करके जो है ना चीज़ें वो बच्चों के सामने रख देते तो वो सफासत से खा भी लेते हैं और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। तो आज की एक छोटी सी ये बात है मेरी। मैं आपको अपने साथ लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जिस पे जाने की फरमाइश मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ने की थी, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आज मौका लगा है और मैं आज आपको लेकर आई हूँ अपने साथ। तो गेस कर लिया आप लोगों ने? जी, हिलाल सिल्क लाई हूँ मैं आपके साथ, आपको अपने साथ। और कराची में भी इनकी ब्रांचेस हैं और लाहौर में भी हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कहीं और इनकी ब्रांचेस हैं। बड़ा नाम सुना था मैंने, जब मैं अंदर दाखिल हुई मुझे लगा मैं किसी पुराने ज़माने की लाइब्रेरी में घुस गई हूँ। इतने इनके पुराने थे ये जो ये इनके शोकेस कह लें या ये इनके जो शेल्व्स हैं, इतने मुझे लग रहा था मैं किसी पुराने ज़माने की जो है ना लाइब्रेरी में पहुंच गई हूँ। हमारे स्कूल में भी इसी तरह की लाइब्रेरी में ना ब्राउन कलर की इसी तरह के शेल्व्स होते थे जिसमें पुराने ज़माने की जो है ना बाबा आदम के ज़माने की बुक्स जो थी वो रखी होती थी, वो एनड ब्लाइटन की और नैन्सी ड्रू वगैरह। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इतने खूबसूरत और इतने महंगे कपड़े जो हैं आप डिस्प्ले कर रहे हैं, कम से कम इसको ब्लैक कलर ही करा लें या कोई और कलर। एनीवे उनकी मर्ज़ी है जो भी करें। लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने साथ हिलाल सिल्क। और ये मशहूर है अपने प्योर कपड़े के लिए, मशहूर है। जो आजकल हर जगह वो नारे मार रहे हैं ना, ये प्योर है, ये नहीं प्योर, ये प्योर है, प्योर है। तो जी ये प्योरिटी का जो है ना ये एक वो है क्या कहते हैं, गढ़ है। और इतना एक्सपेंसिव है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत एक्सपेंसिव है। तो मेरी बहन को यही कह रही थी कि आप लोग की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 1 साल से कीमतें जो है वो चेंज की नहीं है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा कि हर महीने ये लोग जो है ना उसके डॉलर के लिहाज से कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं की। एनीवे ये ब्लू वाले का कलर इतना खूबसूरत था। इनकी एक चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी ना, इनके सिल्क्स के कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे। मतलब ये इलेक्ट्रिक ब्लू था तो अब ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना मैं देखने में इसको मुझे अच्छा लग रहा था। दूसरा इनकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा डल थी,
जिसकी वजह से जो खूबसूरती इन कपड़ों की थी ना वो कम हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काम इन्होंने कराए हुए थे गले पे लगाने के लिए और इस पे कफ्स पे लगाने के लिए। और ये एक एक जो था ना वो 25-25 हज़ार का था। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा 25 हज़ार में तो पूरा सूट आप ले सकते हो, हल्का फुल्का काम का गले पे जो हुआ होता है। तो वही ना, इसी के मैं ये इसीलिए आपको कह रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस इन लोगों की हाई थी। तो मतलब लेते होंगे लोग, इसीलिए ये इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि मतलब मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ यार इतना ज़्यादा ना। और यही कपड़ा मतलब पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर के डिफरेंट इलाकों में और कराची में तो बहुत ज़्यादा यही चीज़ आप लोगों को काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस में जो है ना ऐसी दुकानों में मिल जाएगी जिनका नाम इतना मशहूर नहीं है। अब ये हिलाल सिल्क अपने नाम के लिए ना, इन्होंने नाम इनका बन गया है, या मेरे ख्याल से रिच सर्कल्स में ये एक नाम जो है वो बन जाता है, उसके बाद वही वहाँ जाके लोग जो है ना पसंद करते हैं अपने लिए शॉपिंग करना। हालांकि चीज़ इसी तरह की आपको कहीं और से भी मिल सकती है। अच्छा, फिर ये इनका पूरा साड़ियों का था सेक्शन। साड़ियाँ इनकी मुझे वाकई काफ़ी खूबसूरत लगी, और कहीं साड़ियाँ मुझे इतनी अच्छी नहीं दिखी। साड़ियों की वैरायटी पाकिस्तान में कहीं शायद कराची में हो, कहीं और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ये वाली साड़ी इनकी बहुत खूबसूरत थी, या अजीब सा ग्रीन कलर था, क्या मैं कहूँ, ये या तो पिस्ताशियो ग्रीन भी नहीं था, मिंट ग्रीन टाइप का हल्का सा था। और इसके ऊपर जो इसका तिल्ला था ना वो बहुत खूबसूरत था, डल डल सा तिल्ला था, ऐसे जैसे एंटीक काम हुआ हो। इसके ऊपर हर कलर का, इनके पास कलर्स भी बहुत सारे थे, हर कलर की साड़ी थी, और ये पहन के भी बहुत खूबसूरत लगे। इसके अलावा जामावार की साड़ियाँ और टिशू की साड़ियाँ और ऑर्गेन्जा की, सिल्क की, शिफॉन की, हर तरीके का मटेरियल इनके पास मौजूद है। और एक कपड़ा हुआ करता था तंजोई, तो तंजोई का भी इनके पास जो था ना पूरा एक सेक्शन था। फिर एक पूरा सेक्शन इनका जामावार का था, बल्कि जामावार के तो 3-4 सेक्शंस थे। और उन जामावार का एक तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दूसरा कलर्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खिलते हुए, और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कलर्स पे। तो जो मेरे ख्याल से जो ये डाई करता है ना और बनोती, इनकी जो बुनती होती है इस कपड़े की, वो कारीगर बहुत ज़्यादा बहुत मशाक कारीगर है जो कपड़े को इतना खूबसूरत रंग देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक साइड पे इनकी सारी शॉल्स थी, जामावार की शॉल्स अलहदा थी, साइड में इनके सारे ना वो उन्होंने टैसल्स लगाए हुए थे। और ये कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली थी, कुछ ये वेलवेट की शॉलें थी, बनारसी की शॉलें थी। फिर इसके अलावा मुझे चुनरी की शॉलें भी नज़र आई। तो शॉलों की भी काफ़ी इनके पास वैरायटी थी, लेकिन मुझे खूबसूरत कोई इतना ख़ास नहीं लगा। अच्छा, ये पूरे इनके जामावार का सेक्शन है। जामावार के सेक्शन में कम से कम कोई 10-15 शेल्फ्स जो है ना इनके सिर्फ जामावार के बने हुए हैं। फिर इसके अलावा जो ब्राइडल ड्रेसेस या जो ड्रेसेस होते हैं काम वाले, उनके साथ जो आजकल चल रहे हैं ना गरारे लहंगे वगैरह जो हैं वो बनारसी के होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इनके पास जो था वो मटेरियल था। अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट कलर है तो उसके लिए उनके पास वाइट बनारसी है, उसको आप डाई करा लें। नहीं तो कलर, हर तरह का कलर इनके पास मौजूद था। आप आएँ और आप आराम से इन्हें मैच कर लेंगे, आपको मैच मिल जाएगा यहाँ पे। मैच मेड इन हेवन तो मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, इसके अलावा इनके पास वो भी था खादी नेट जिसे कहते हैं, उनकी प्राइसेस फिर ये था कि 15-16 हज़ार का आपको सूट मिल जाए। वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो एक किसी के घर जा रही थी मेरी बहन मुबारकबादी के लिए, तो यहाँ से उन्होंने उनके लिए वो ख़रीदा खादी नेट वाला जो मैं आपको बता रही हूँ। ये है सारे खादी नेट का इनको जो सेक्शन है ना, वो आई डोंट नो इंडियन नेट कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन उसके ऊपर सारा काम हुआ था, कामदानी हुई थी, किसी के ऊपर लग रहा था कि पूरा जैसे काम कराया हुआ है ना। तो लेकिन ये है कि यार ये चीज़ें अब मैंने इतने अरसे से मैं कर रही हूँ ये काम, कि देख के मुझे पता चल गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है एक्सक्लूसिव। अच्छा, फिर मैं साड़ियों के सेक्शन में आ गई हूँ। मुझे बार बार ये साड़ियाँ जो थी ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा, ये जो थी ना ये इंडियन साड़ीज़ थी, और इनके अंदर हल्का सा जो था वो डॉट्स थे, और वो चुनरी का था मटेरियल। फिर इसके अलावा बनारसी की पट्टियाँ थी कि आप चाहें तो दुपट्टों पे लगवा ले, शॉल पे लगवा ले, कपड़ों पे लगवा ले।
अच्छा, इसके अलावा इनके पास मुझे ये शॉकिंग पिंक्स और ये ब्लूज़ और ये फ़िरोज़ीज़ और ये ग्रीन्स इतना अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर इसके अलावा ये जो मैंने आपको बता रही थी कि अगर आप कपड़ा आपका मतलब कोई गरारे के साथ मैच करना है, किसी के साथ मैच करना है, तो आपके पास बनारसी वाइट आप लें और जो भी आप कलर कहेंगे ना, वो आपको ये करके दे देंगे, जो कलर भी आप कहेंगे, मुश्किल से मुश्किल रंग। अच्छा, फिर इसके बाद ये इनका पूरा कॉटन का वो था, सेक्शन था, ये बनारसी कॉटन है। और इसके अलावा इनके पास लॉन भी थी, लेकिन अभी इतना लॉन का कपड़ा नहीं। उन्होंने कहा जैसे ही गर्मियाँ होती हैं हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं लॉन की, चिकन ये वो सब प्योर, लेकिन अभी क्योंकि मौसम जो है वो अभी ठंडा ही है हल्का हल्का, तो इसीलिए अभी इतना नहीं आया, थोड़ा बहुत ही था, बस एक ही शेल्फ में था इनका जो मैं आपको बता रही हूँ कॉटन्स। और ये फिर आप देखें इनकी वैरायटी देखें और जो है आप महसूस हो कि मैं आपको आज सैर करा दी है मैंने ये इसकी, और ख़ुद अपनी भी सैर की है मैंने, क्योंकि मैं तो पहले कभी आई ही नहीं थी। तो ये मेरी सैर भी होगी, आपकी सैर भी हो गई। तो ये जो है ये कॉटन नेट का इनका है जो सेक्शन है, और इसमें मुझे एक दो अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो मैं भी खुलवा लेती हूँ। तो ये वाला, ये मस्टर्ड वाला पसंद आया मेरी बहन को, ये उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए ख़रीद लिया, और मैंने कहा चलो लगे हाथ तो मैं भी एक दो तीन चीज़ें खुलवा लूँ अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये नेट के ऊपर हुआ हुआ है सारा, ये देखें। और जैसे जाल सा बना होता है ना, थोड़ा पुराने ज़माने के वाइब्स हैं। तो जैसे एंटीक काम नहीं होता था पुराने ज़माने में अम्मियों के कपड़ों के ऊपर, ये वाइट वाला भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, अभी पड़ा पड़ा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से खुलवाया भी है मैंने ये। अच्छा, ये फिर मेरी बहन ने खुलवाया, उसको ये वाला अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों के लिए खुलवाते हैं हम लोग देखने के लिए, फिर अगर बहुत अच्छी चीज़ होती है तो फिर हम गौर और फिक्र करके हम सोचते हैं कि लें ना लें, लेकिन ज़्यादातर ये होता है मेरी फ्रेंड्स के लिए कि आप लोग देखें और महसूस भी हों, और अगर कोई अच्छी चीज़ आए तो आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए घर बैठे शॉपिंग। अच्छा, ये देखें, ये भी कॉटन नेट थी और इसके ऊपर हल्का हल्का जो था ना उसके साथ तिल्ले के साथ काम हुआ था। मतलब मैं अब जिस जगह में मैं अपनी बहन को कह रही थी, मैंने कहा मैं कपड़ा देख देख के ना मेरा लगता है दिमाग जो है ना वो रात को भी ख्वाब में जो है ना मेरे कपड़े ही आते रहते हैं। इतना ज़्यादा कपड़ा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ये कपड़ों की, बहुत ज़्यादा। और लाहौर में तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक साल में अगर लाहौर में रहूँ ना, तो बुटीक्स इतनी ज़्यादा हैं कि मेरी फिर वो बारी जो है ना वो एक साल के बाद आएगी पुरानी उसकी। मतलब इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन है, और इतना ज़्यादा जो है लोगों को पहनने ओढ़ने का शौक़ है लाहौर में और कराची में। कराची तो चलो शहर ही बहुत बड़ा है ना, लेकिन लाहौर में भी बहुत ज़्यादा कपड़ा है, अल्लाह, बहुत ज़्यादा लोगों को शौक़ है। अच्छा, फिर यही वाला है जो मेरी बहन को पसंद आया, और उन्होंने ये परचेज़ भी कर लिया। इनकी फ्रेंड जो है उनको आई होप कि अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी खूबसूरत था देखने में और भी प्यारा था। तो बस ये फिर ये देखने के बाद फिर मेरी बहन जो है उसने कहा कि चलो आपके फ्रेंड्स को ना हम दिखाते हैं जामावार। मेरा तो था इरादा, मैंने कहा लेना नहीं है, अब मैं क्या खुलवाऊँ, लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं नहीं चलो दिखाते हैं उनको। तो फिर हम जामावार के तरफ चले गए, और ये वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये देखें, आपको कैसा लगा है मुझे बताएं। मुझे ये धानी कलर था, और धानी कलर के ऊपर ना बिल्कुल डल जो था ना उससे लाइट पर्पल और लाइट गोल्ड से ना सारा वो हुआ था, जाल बना हुआ था, और साथ में इसके दुपट्टा जो था उसके ऊपर भी बूटी थी। शॉल्स मुझे नहीं अच्छी लगी, शॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा बिजी लगी हैं, तो शॉल्स तो फिर एक ही खुलवाई, उसके बाद खुलवाई नहीं। लेकिन ये धानी वाला अच्छा लग रहा है अभी पड़ा हुआ ना, कलर भी बड़ा धीमा धीमा सा है, गर्मियों में ना बड़ा सूदिंग, बड़ा खूबसूरत लगे ये पहन के। लेकिन ये कि वो कीमतें जो है ये 15-16 हज़ार के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये वाले जो है ये थोड़ा निस्बतन कम था यहाँ पे। बाकी जो बनारसी वगैरह मैं कह रही हूँ वहाँ वो बातें तो जो है ना वो 50-60 से ऊंची थी सारी की सारी। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने हमने कहा अब हमें कुछ और चीज़ दिखाएं, तो फिर हम लोग जामावार की साइड पे चले गए, क्योंकि असल चीज़ जो इनकी है और असल जो खूबसूरती है और जिस चीज़ के लिए ये मशहूर है वो तो है जामावार और बनारसी ना। ये तो फिर इन्होंने एड ऑन्स किए होंगे, लेकिन जब ये मशहूर हुआ था तो ये इसीलिए मशहूर हुआ था क्योंकि उनकी बनारसी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। और इनके शिफॉन्स जो होते थे प्योर शिफॉन्स के ऊपर दबका और बनारसी और ये चीज़ें। तो
असल जो है इनकी एक्सपर्टीज़ उसी काम के अंदर है, और लोग इसीलिए यहाँ पे आना पसंद करते हैं ज़्यादातर शादियों के लिए, और दुल्हनों के गरारे और ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ से परचेस की जाती हैं, जो इनके पास इनके अपनी बनारसी का जो है ये पूरा इनका गढ़। इसके अलावा यार अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो अनारकली हो गई, इचरा हो गया, और इस तरह की जगहें भी हैं जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी लेकिन बहुत अच्छे बजट के अंदर मिल जाएगी आपको। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर रश से आप नहीं घबराते हो तो आपको चाहिए कि ज़रूर इन जगहों को भी ना जाके वहाँ की रेकी की जाए। ये इस तरफ माल रोड के इस तरफ जितने भी हैं ना इलाके, तो वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा। अब ये शुरू हो गया है जी, ये जो ख़ास मैं आपको बता रही थी कि बड़ा खूबसूरत और ख़ास कपड़ा है, ये देखें, ये आप एक के बाद देखें एक का रंग, और इसका जो आप जो है ना इसकी नफासत देखें इस कपड़े की। वाकई बड़ा नफीस और ख़ूबसूरत कपड़ा था, और ये 7,000 रुपये गज़ था, मतलब और ऊपर नीचे थोड़े बहुत थे लेकिन मतलब अराउंड 7-8 हज़ार रुपये गज़ ये थे। और जो ऊपर जाएं वो तो ऊपर ही जाते जाएं, वो तो था मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार गज़ भी था, लेकिन ये अक्सर जो थे ना 8,000, 7,000, 9,000 इस तरह। ये देखें इनके कलर्स देखें कितने खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स हैं, और मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि नफीस कपड़ा है ये। तो अगर गरारा इसका बनाना हो या शर्ट भी बनानी हो आपने तो कितना खूबसूरत लगेगा ना, बहुत ही प्यारा लगेगा। कुछ लोग क्या करते कि जैसे मेरी नीसेस, एक नीस तो मेरी एक्सपर्टीज़ उसकी शादी की जो है वो वेडिंग अटायर बनाती है, तो वो ये भी करती है फिर कि कपड़ा लेके ना कभी एप्लिक करवा लिया प्लेन के ऊपर, कभी दुपट्टों के नीचे जो है ना पलटन उसकी जो पलटा होता है वो लगा लिया। तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट। डिज़ाइनर्स वगैरह तो सोचते हैं, आपको पता है उनकी दिमाग भी जो है वो उस पे नहज पे खूब अच्छे तरीके से चलता है, काम करता है। तो उनको उनके पास फिर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। लेकिन अगर आप आइडियाज़ नहीं भी है ना तो अब तो पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं, बुटीक्स पे जाके आप देख सकते हैं, बुटीक्स पे जाके भी काफ़ी वैसे बंदे को ना आइडियाज़ मिल जाते हैं मुझ जैसे लोगों को। अच्छा ये वाला देखें, इसका कितना खूबसूरत इसका जो है ना ये मोटिव है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। जब आप ना अच्छा आप घर में बैठे होते हो ना, आप कहते हैं मैं तो बिल्कुल अब कपड़े नहीं बनवाऊंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, ठीक है। और जैसे ही आप जाते हैं ना ऐसी दुकानों पे कहीं भी, तो बस वो ईमान जो है ना वो मुतज़लज़ल होने लगता है, डगमगाने लगता है, और इंसान कहता है यार एक ले लूँ यार, बस बनवा लूँ, हो सकता है मुझे कभी फ़लाने की शादी में काम आ जाए या फ़लाने की शादी शुरू हो जाए। तो ये रेड के आप अब देखें खूबसूरत खूबसूरत शेड्स, ये रेड का शेड बहुत खूबसूरत था। मैंने तो बहन से कहा भी, मैंने कहा थोड़ा सा कटवा लो, ये शेड जो है ना कभी भी नहीं मिलता। फिर पर्पल में देखें कितना खूबसूरत पर्पल है, ब्राइट पर्पल था, ये बहुत ही प्यारा पर्पल था। तो बस इसके बाद देख के ना बस दिल ललचा रहा था, ले लेते हैं यार ईद पे। फिर मैंने कहा ईद पे मैं क्यों पहनूँ इतना भारी भरकम जोड़ा, भाई ईद पे दुल्हन थोड़ी हूँ मैं जो ईद पे इतना भारी भरकम जोड़ा पहनूँ। तो अपने आप को ना फिर वो इंसान रोक लेता है कि नहीं भाई चुप हो जाओ, तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, यू हैव इनफ ऑफ एवरीथिंग। अच्छा ये फिरोज़ी भी बहुत खूबसूरत था। फिर ये ग्रीन देखे, ग्रीन का कलर इतना खूबसूरत था ना, ग्रीन्स पे तो बस मेरी जान आई हुई है आजकल। ग्रीन जहाँ भी देखती हूँ ना मैं बस एक ग्रीन एक ब्राउन, ये चीज़ें आजकल जो है ना ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा ये वाला ग्रीन भी बहुत खूबसूरत था। ये मेरी बड़ी बहन के पास इस कलर का जोड़ा है, और जब भी वो पहनती हैं ना माशाल्लाह एक तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरा ये कि बस मैं कहती हूँ यार ये ग्रीन ज़रूर बनवाना है मैंने अपने लिए, ये मैंने ज़रूर बनवाना है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।